जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द गंगा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि तार्किक वेन आरेख से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो कृपया करके पिछली क्लास को ज़रूर देखें, जिसमें हमने लॉजिकल वेन डायग्राम की थ्योरी को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जो है प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि तार्किक वेन आरेख, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही संबंध को दर्शाता है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C, D और 3 ऑब्जेक्ट जो है आपको देखने को जो है क्वेश्चन में मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा भारत जयपुर राजस्थान, यानी कि तो भारत जयपुर राजस्थान के बीच जो संबंध है उसको जो है वेन डायग्राम से आपको दिखाना होता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको जो है वेन डायग्राम से दिए गए हैं। इसमें से जो है आपको सही आंसर को जो है टिक करना होता है, यानी कि सही आंसर को चूज करना होता है। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जयपुर राजस्थान। अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम जो है इसका कैसे बनेगा, यानी कि कौन सा आरेख जो है भारत जयपुर राजस्थान के संबंध को दर्शाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं यानी कि जयपुर हमारा किसके अंतर्गत आएगा, राजस्थान के अंतर्गत, और राजस्थान किसके अंतर्गत आएगा, भारत के अंतर्गत। तो कहने का मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका A ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगर हम इसको डायग्राम से देखना चाहें तो सपोज ये आपका क्या है दोस्तों, जयपुर, क्या है, जयपुर, और ये जयपुर का जितना भी हिस्सा है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे राजस्थान। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, राजस्थान। और ये राजस्थान का पूरा हिस्सा किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका भारत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, भारत के। तो हमने देखा पहले वाला जो सर्किल है ये आपको किसको दिखाएगा, जयपुर को। किसको दिखाएगा दोस्तों, जयपुर को। ये वाला सर्किल आपको राजस्थान को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, राजस्थान। और ये बड़ा वाला जो सर्किल है ये आपको दिखाएगा भारत को। किसको दिखाएगा, भारत को। तो इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों ये बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं जयपुर राजस्थान के अंतर्गत आएगा और राजस्थान भारत के अंतर्गत आएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसका दोस्तों क्या होगा, A। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, A ऑप्शन जो है इसका सही होगा। दोस्तों, अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको जो ऑब्जेक्ट दिए हैं वो दिए हैं भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़। यानी कि भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़ की बात करें तो इसको जो है वेन डायग्राम से दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी कन्नड़ और अंग्रेजी क्या है, भाषाएं हैं। कन्नड़ और अंग्रेजी क्या है, भाषाएं हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कन्नड़ और भाषाओं में जो आपका रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, नो का। यानी कि कोई भी भाषा जो है, कोई भी अंग्रेजी भाषा आपकी कन्नड़ नहीं हो सकती, ना ही कोई कन्नड़ भाषा आपकी अंग्रेजी हो सकती। लेकिन कन्नड़ और अंग्रेजी आपकी दोनों जो है भाषाओं के अंतर्गत आएगी, क्योंकि कन्नड़ भी क्या है, आपकी भाषा है, अंग्रेजी भी क्या है, भाषा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आंसर जो होगा इसका D ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। कौन सा, D ऑप्शन। अगर इसका वेन डायग्राम आप समझें तो सपोज
ये वाला जो वेन डायग्राम है, यानी ये सर्किल और ये वाला सर्किल, ये सर्किल सपोज आपको दिखा रहा है किसको, अंग्रेजी को। किसको दिखा रहा है, अंग्रेजी को। और ये वाला सर्किल दिखाएगा आपको कन्नड़ भाषा को। किसको दिखाएगा, कन्नड़ भाषा को। किसको दिखाएगा, कन्नड़ को। अब ये अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप कहेंगे भाषा के अंतर्गत। अब ये बड़ा वाला जो सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, भाषा को। तो हमने देखा कि जो कन्नड़ और जो अंग्रेजी दो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, भाषा के अंतर्गत। तो इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये दो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है गायक, लड़के और नर्तक। इसका जो डायग्राम बनेगा यानी वेन आरेख वो किस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो दोस्तों हमने आपको पहली क्लास में थ्योरी पढ़ाई थी, जब भी आप क्वेश्चन में फंस जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप जो है सबसे पहले गायक का लड़के से संबंध निकालेंगे। गायक का किससे निकालेंगे, लड़के से। तो आप देखेंगे क्या सभी गायक यानी कि क्या आपके सभी गायक लड़के होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ लड़के यानी कुछ गायक लड़के होते हैं, क्योंकि गायकों में कुछ आपकी जो है लड़कियां भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ गायक लड़के होते हैं। तो हमने देखा एक तरफ से किसका केस आया, कुछ का। अब आप निकालिए लड़के से गायक की तरफ। तो बोल के देखिए क्या सभी लड़के गायक होते हैं, तो आप कहेंगे सर सभी लड़के गायक नहीं होते, यानी कुछ लड़के क्या होते हैं, गायक। तो हमने देखा गायक और लड़के में दोनों तरफ से जब हमने रिलेशन निकाला, यानी गायक का लड़के से और लड़के का गायक से, रिलेशन किसका निकल के आया दोस्तों, कुछ का। किसका निकल के आया, कुछ का। तो इन दोनों में जो केस बनेगा वो किसका बनेगा, कुछ का, जिसको जो है हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सम जो है इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुछ, इसलिए हमने शॉर्ट में यहाँ एस लिख दिया। यानी गायक और लड़के में जो संबंध निकल के आया वो किसका निकल आया, कुछ का। इसी प्रकार से आप निकालेंगे लड़के और नर्तक में। किस में निकालेंगे दोस्तों, लड़के और नर्तक में। तो आप लड़के से जब नर्तक का निकालेंगे तो आप बोल के देखिए क्या सभी लड़के नर्तक होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, सब लड़के नर्तक नहीं होते, कुछ लड़के नर्तक होते हैं। इसी प्रकार से जब आप नर्तक का लड़के से निकालेंगे क्या सभी नर्तक लड़के होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी नर्तक लड़के नहीं होते, कुछ लड़कियां भी जो हमारी क्या होती हैं, नर्तक होती हैं। तो कहने का मतलब सभी नर्तक लड़के नहीं हो सकते। तो इधर से भी आपका किसका केस निकल के आएगा, कुछ का। तो हमने देखा लड़के और नर्तक में भी किसका केस आया, कुछ का। अब आप निकालेंगे गायक और नर्तक का, यानी गायक और नर्तक का संबंध। तो आप जब बोलेंगे क्या सभी गायक नर्तक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी गायक नर्तक नहीं हो सकते, कुछ गायक आपके जो है क्या होंगे, नर्तक हो सकते हैं। अब आप नर्तक का गायक से निकालिए क्या सभी नर्तक गायक होते हैं, यानी कि जो डांस करते हैं यानी कि जो नृत्य करते हैं वो क्या सभी गायक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ नर्तक आपके जो है गायक हो सकते हैं। तो हमने इधर से निकाला संबंध, तो किसका आया, कुछ का। तो दोस्तों जब दोनों तरफ से कुछ का केस आए तो हम जो है वो हमारा केस किसका होता है, कुछ का ही होता है, जिसको हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा दोस्तों इसमें 3 सम आए आपके, कितने सम आए, 3, यानी 1 2 3, यानी 3 केस आपको जो है कुछ के देखने को मिले। तो हम 4 ऑप्शन में देखेंगे कि कुछ का केस किस में है। तो आप देखेंगे इसमें तो जो है कुछ का केस नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें नो का केस है। तो आप देखेंगे 3 सम जो है आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन में। देखिए पहला सर्किल और ये दूसरा, इन दोनों में कुछ का केस है, फिर इन दोनों में। तो 3 सम जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेंगे, जो कि तीनों सर्किल एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमारा सही आंसर दोस्तों इसका जो होगा वो आंसर नंबर क्या होगा, बी। तो जो क्वेश्चन आपको
टफ लगे उसमें आप जो है इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और जो सिंपल क्वेश्चन है उसको आप जो है बहुत ही कम समय में यानी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आपको औरत, बहनें और भाई यानी 3 ऑब्जेक्ट दिए आपको, औरत, बहनें और भाई। इसका जो है वेन डायग्राम क्या बनेगा, यानी कि इनके बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। जब आप औरत, बहन और भाई का संबंध निकालेंगे तो उसी प्रकार से सबसे पहले आप औरत और बहन में रिलेशन निकालिए। तो उसी प्रकार आप जो है बोल के देखेंगे, क्या सभी औरत बहनें होती हैं, यानी क्या सभी औरत बहनें होती हैं। तो हम कहेंगे नहीं, कुछ औरत जो हमारी बहनें होती हैं। इसी प्रकार से बहन से जब औरत का निकालेंगे तो आप बोलिए, क्या सभी बहनें औरत होती हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर, सभी बहनें औरत होती हैं, यानी जितनी भी बहन होंगी वो क्या होंगी, हमारी औरत। तो हमने देखा एक तरफ से हमारा कुछ का केस आया और एक तरफ से किसका आया, सभी का। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सभी को। तो इन दोनों में जो केस आया निकल के वो किसका आया, ऑल का। यानी हिंदी में हम सभी को, यानी अंग्रेजी में सभी को हम क्या पढ़ते हैं, ऑल। तो हमने शॉर्ट में दोस्तों क्या लिख लिया, ए। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बहन और भाई में रिलेशन निकालेंगे। तो बहन से जब भाई का निकालेंगे तो बोल के देखिए आप, क्या सभी बहनें भाई होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कोई बहन भाई नहीं हो सकती। यानी कि जब बहन से भाई का रिलेशन निकालेंगे तो किसका आएगा, नो का। अब आप भाई से बहन का निकालिए, क्या सभी भाई बहन होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, कोई भाई बहन नहीं हो सकता। इन दोनों में दोनों तरफ से किसका केस है, नो का, यानी कोई नहीं का। तो हमने देखा इनमें किसका रिलेशन आया, नो का। अब आप निकालेंगे औरत और भाई में, किस में निकालेंगे, औरत और भाई में। तो आप देखिए, क्या सभी औरत भाई हो सकते हैं। तो औरत और भाई की बात करें तो इन दोनों में भी क्या होगा, नो रिलेशन होगा, यानी कोई औरत भाई नहीं हो सकता और ना कोई भाई औरत हो सकता। तो हमने देखा किसका केस आया यहाँ, नो का। किसका केस आया दोस्तों, नो का। तो हमने देखा इसमें 2 नो, यानी 2 कोई नहीं के केस आए और एक सभी का। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो 2 नो किस में मिलेंगे देखने को हमें। तो यहाँ से देखेंगे 2 नो। आप यहाँ देखें तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। कौन सा आंसर होगा, सी। कैसे, यानी कि एक सभी का केस देखो ये है, ये वाला, और 2 नो आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये वाला सर्किल और ये सर्किल, इन दोनों में कोई अंतर है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों सर्किल किसको दिखा रहे हैं, नो को दिखा रहे हैं, यानी कोई नहीं का केस है। अब बड़े वाले सर्किल और इसको देखें तो किसका केस है, नो का केस, यानी कोई नहीं का केस है। एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम इस प्रकार से बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 नो हमें जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, सी होगा। अगर हम इसका जो है डायग्राम भी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, औरत, बहन और भाई का। तो जितनी भी बहनें हैं, यानी ये बहनें हैं, ये सभी बहनें क्या कहलाएंगी, औरत। क्या कहलाएंगी दोस्तों, औरत। और ये वाला सर्किल क्या कहलाएगा आपका, भाई। क्या कहलाएगा, भाई। ये वाला सर्किल आपको दिखाएगा बहन को, और ये बड़ा वाला दिखाएगा आपको औरत को। किसको दिखाएगा दोस्तों, औरत को। तो कहने का मतलब सभी बहनें क्या हैं, औरतें। क्या है, औरत। और जब बाहर से अंदर बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कुछ औरत बहनें, यानी कुछ औरत बहनें हो सकती हैं। और बहन का जब भाई से निकालेंगे तो नो रिलेशन आएगा दोस्तों। क्या आएगा, नो, यानी कोई नहीं। कोई बहन भाई नहीं हो सकता और कोई भाई बहन नहीं हो सकती। इसी प्रकार से कोई औरत भाई नहीं हो सकता और कोई भाई औरत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जो है इसका डायग्राम बनेगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से कठिन प्रश्नों को जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो इसमें पति, पत्नी और परिवार, यानी कि आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं, पति, पत्नी, परिवार। इसमें जो है आपको वेन डायग्राम बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो हम देखेंगे पति, पत्नी, परिवार की बात करें तो दोस्तों पति और पत्नी में जो है आपका क्या होगा, नो रिलेशन होगा, यानी कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि ना कोई पति आपका पत्नी हो सकता है, ना कोई पत्नी कोई पति हो सकता है। तो इन दोनों में किसका केस बनेगा आपका, नो का। और पति और पत्नी दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप कहेंगे परिवार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो है इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, जो कि आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों इसका डी। क्या होगा, डी। क्या होगा दोस्तों, डी। यानी कि अगर इसका हम डायग्राम समझें, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर समझें तो ये वाला सर्किल, ये 2 सर्किल, ये जो सर्किल है ये दिखाएगा आपको पति को, और ये सर्किल दिखाएगा आपको किसको, पत्नी को, और बड़ा वाला दिखाएगा दोस्तों आपका परिवार को। किसको दिखाएगा, परिवार को। तो कहने का मतलब पति और पत्नी में नो रिलेशन होगा, लेकिन पति और पत्नी किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप कहेंगे परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है डी आंसर जो है इसका सही होगा, वेन डायग्राम। दोस्तों जो क्वेश्चन आसान होते हैं हम जो है उनको बड़ी आसानी से यानी कि डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे उसको जो है हमने पहली क्लास में जो थ्योरी डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नंबर 6 जिसमें मंगल, सूर्य और ग्रह, इन तीनों को जो हमें वेन आरेख से दिखाना है। तो इसके लिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप जानते हैं मंगल क्या है, एक ग्रह है। मंगल क्या है दोस्तों, एक ग्रह है। तो मंगल हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ग्रह के अंतर्गत, यानी मंगल का जितना भी हिस्सा होगा वो किस में आ जाएगा, ग्रह में। और सूर्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों सूर्य जो है दोनों से डिफरेंट है, यानी अलग है बिल्कुल, क्योंकि सूर्य आप जानते क्या है, एक तारा है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। अगर इसका वेन डायग्राम देखें आप तो मंगल, यानी कि ये वाला जो सर्किल है आपको किसको दिखाएगा, मंगल को, और ये मंगल किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे ग्रह। ये मंगल किसके अंतर्गत आएगा, ग्रह के। और ये सूर्य क्या है, एक तारा है। ये वाला सर्किल किसको दिखाएगा दोस्तों, सूर्य को। तो हम कह सकते हैं ये वाला सर्किल आपको दिखाएगा मंगल को, और ये दिखाएगा आपको किसको, ग्रह को। और ये क्या है आपका एक तारा, ये दिखाएगा आपको किसको, सूर्य को। ये वाला सर्किल किसको दिखाएगा, सूर्य को। तो सूर्य दोस्तों आप जानते हैं एक तारा है जो कि इन दोनों से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, यानी डिफरेंट होगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे सभी मंगल क्या है, ग्रह, यानी सभी मंगल क्या है, ग्रह। जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो बोलेंगे कुछ ग्रह क्या है, मंगल, यानी कि कुछ ग्रह, यानी कुछ ग्रह में आपका क्या आएगा, मंगल आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आदमी, भाई, इंजीनियर, यानी कि आदमी, भाई, इंजीनियर को जो है हमें वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से दिखाना है। तो यहाँ आप जो है कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको जो है हम थ्योरी के हिसाब से समझते हैं, जो हमने पहली क्लास में आपको बताई थी। तो आदमी, भाई, अगर हम बात करें आदमी और भाई की, तो पहले क्या करेंगे आप, आदमी का संबंध निकालिए किससे, भाई से, फिर भाई का आदमी से। तो आप उसी प्रकार से बोल के देखिए, क्या सभी आदमी भाई होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी आदमी भाई हो, कुछ आदमी हमारे भाई हो सकते हैं। ठीक है। अब
इधर से देखिए, क्या सभी भाई आदमी होते हैं? तो ये डेफिनेटली सही है कि सभी भाई क्या होंगे, हमारे आदमी होंगे, यानी जितने भी भाई हैं वो क्या कहलाएंगे, आदमी। तो हमने देखा एक तरफ से कुछ का केस है और एक तरफ से सभी का केस है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सभी को। तो हमने देखा किसका केस आया, ऑल का, यानी कि सभी का। अब आप निकालेंगे भाई और इंजीनियर में। तो भाई का जब इंजीनियर से निकालेंगे तो आप बोल के देखिए, क्या सभी भाई इंजीनियर होते हैं? तो हम कहेंगे सभी भाई इंजीनियर नहीं होते, कुछ भाई हमारे क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। अब इधर से देखिए, क्या सभी इंजीनियर भाई होते हैं? तो हम कहेंगे सभी इंजीनियर भाई नहीं होते हैं, सभी, कुछ इंजीनियरों में हमारी जो है बहनें भी होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि सभी इंजीनियर भाई होते हैं, कुछ इंजीनियर जो है हमारे क्या होते हैं, भाई होते हैं। तो हमने देखा दोनों तरफ से किसका केस आया, सम का, यानी कुछ का। अब आप निकालेंगे आदमी और इंजीनियर में। किस में निकालेंगे दोस्तों, आदमी और इंजीनियर में। तो आदमी का जब इंजीनियर से निकालेंगे तो उसी प्रकार से बोलिए, क्या सभी आदमी इंजीनियर होते हैं? तो हम कहेंगे सर सभी आदमी इंजीनियर नहीं होते, कुछ आदमी इंजीनियर होते हैं। यानी सभी आदमी इंजीनियर कैसे हो जाएंगे, कोई आपका मतलब टीचर होगा, कोई कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी आदमी इंजीनियर होंगे, ये कह सकते हैं कि कुछ आदमी इंजीनियर होंगे। इसी प्रकार से इंजीनियर का आदमी से निकालेंगे तो क्या सभी इंजीनियर आदमी होते हैं? नहीं, कुछ इंजीनियर जो है हमारे आदमी होते हैं, यानी कुछ में आपकी महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा किसका केस आया, सम का केस आया। किसका आया दोस्तों, सम का। तो हमने यहाँ देखा कि दो सम और एक ऑल का केस है। तो दो सम और एक ऑल का केस किस में है? जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये तो कुछ का केस है, यानी इसमें 3 सम है, ये आंसर होगा नहीं आपका। ए, ये तो सभी का केस है, ये भी नहीं होगा। तो दो सम आपको किस में मिलेंगे, और एक ऑल। दो सम एक ऑल की बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है आपका कोई भी ऑप्शन जो है दिया नहीं है दोस्तों। दो सम और एक ऑल की बात करें तो दो सम और एक ऑल हमारा किस में मिलेगा, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ई दोस्तों, जो कि हमने यहाँ एक ऑप्शन लिखा नहीं था, इसलिए ये जो है ऑप्शन हमें लिखना पड़ गया। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ई, यानी कि दो सम। अगर दो सम की बात करें तो आप देखेंगे ये बड़ा वाला सर्किल और ये वाला सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक सम, और ये वाला सर्किल इस छोटे सर्किल को काट रहा है, तो दो सम। तो आपको यहाँ दो सम देखने को मिल रहे हैं। और एक ऑल, ये देखेंगे ये वाला जो छोटा सर्किल है इस वाले सर्किल के अंदर है, तो ये आपको जो है सभी का केस देखने को मिल रहा है। तो एक ऑल और दो सम किस में होंगे, ऑप्शन नंबर ई में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको जो है 3 ऑब्जेक्ट दिए, आसमान, पायलट और हवाई जहाज। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसमान, पायलट, हवाई जहाज, अगर इन तीनों की बात की जाए तो आप जानते हैं पायलट जो होगा हमारा कहाँ होगा, हवाई जहाज के अंदर होगा। कहाँ होगा, हवाई जहाज के अंदर। और हवाई जहाज कहाँ होगा हमारा, आसमान में। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पायलट हवाई जहाज के अंतर्गत आएगा और हवाई जहाज आसमान के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये जो है सर्किल ये दिखाएगा आपको पायलट को, और ये पायलट कहाँ होगा, तो आप कहेंगे हवाई जहाज के अंदर, और हवाई जहाज कहाँ होगा आपका, आसमान में। तो छोटा वाला यानी जो अंदर वाला सर्किल है ये किसको दिखाएगा, पायलट को, और ये दिखाएगा आपको हवाई जहाज को। किसको दिखाएगा, हवाई जहाज को। और ये बड़ा वाला दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा आसमान को। किसको दिखाएगा दोस्तों, आसमान को। तो हम कह सकते हैं कि जो पायलट होगा वो हमारा हवाई जहाज के अंतर्गत आएगा और हवाई जहाज आसमान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने 8 क्वेश्चन जो है
सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे।